एक छोटे से प्लांट में कई सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं और यह हाइब्रिड हिबिस्कस है और इसके फ्लावर्स देखिए कितने सुंदर होते हैं और बड़े बड़े होते हैं। मैं टेरेस पे सिर्फ प्लांट्स को देखने आई थी कि प्लांट्स सब कैसे हैं। तो हल्की सी बारिश हुई थी, इसलिए ये देखिए बारिश की बूंदें भी नज़र आ रही होगी। तो मैंने देखा कि इतने सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं छोटे से प्लांट में, तो फिर मैं सोची कि चलो वीडियो बना लेते हैं। तो फिर मैंने वीडियो बना लिया और आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। और इसके फ्लावर्स इसके पहले जब खिल रहे थे तो छोटे छोटे खिल रहे थे, तो मैंने गुड़ाई की थी और गुड़ाई कर कंपोस्ट जो डाला था उसका वीडियो भी मैंने शेयर किया था। उसके बाद से ही इसमें इतनी अच्छी और बड़े बड़े फ्लावर्स खिल रहे हैं। कंपोस्ट में मैं गोबर की खाद वगैरह ही ज़्यादा डाली थी, तो उसी का यह कमाल है। और इधर ये अपराजिता का प्लांट्स है, तो इसमें भी बहुत सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं, डबल पेटल्स में है और कलियां भी बहुत सारी बनी हुई है। तो इसलिए मैंने क्लिप ले लिया, तो मुझसे रहा ही नहीं गया। तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, कई सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे तो 2 खिला हुआ है एक साथ, फिर उधर भी साइड में है, तो कई फ्लावर्स खिले हुए हैं। तो मैं 1-2 दिन बाद इसकी गुड़ाई भी करूँगी। हालांकि इस टाइम अपराजिता में फ्लावर्स बहुत ही कम ही आते हैं, लेकिन मेरे अपराजिता में तो फ्लावर्स खिल रहे हैं। तो इसमें भी मैं कुछ दिन पहले गोबर की खाद वगैरह डाली थी और टाइम टू टाइम किचन वेस्टेज से बनी हुई कंपोस्ट मैं गर्मियों में डालती ही रहती थी। तो इन सभी का ही रिजल्ट है कि इसमें अभी भी फ्लावरिंग आ रही है। और गोबर की खाद तो खैर अगर मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी होती है। गोबर की खाद अगर मिल जाती है तो उसके बाद आपको वर्मी कंपोस्ट वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत ही अच्छा होता है गोबर की खाद। पुरानी खादें डालना बहुत ही अच्छी होती है। तो मुझे पुरानी मिल गई थी। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं और बड़े बड़े फ्लावर्स इसके मल्टी पेटल्स होते हैं, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। और 1-2 दिन बाद मैं इन सब की जो कि टेरेस पे रखे हुए हैं उन सब की गुड़ाई करूँगी। तो ये 2 दिन की बाद की वीडियो है। तो ये देखिए गुलदाउदी में इस तरह से कलियाँ बनी हुई है और कलियाँ की ग्रोथ भी ठीक ही है। तो आज मैं इसकी गुड़ाई भी कर दे रही हूँ, क्योंकि गुड़ाई करनी भी बहुत ही ज़रूरी है और इधर उधर जाने के चलते मैं इसमें गुड़ाई बहुत कम ही कर पाई। तो गुड़ाई करने के बाद इसमें थोड़ी सी मैं कंपोस्टिंग वगैरह भी कर दूँगी, क्योंकि मैंने कुछ सॉइल वगैरह भी और कम ही डाले थे, ऊपर से कुछ कंपोस्ट वगैरह इसमें डालने भी थे, लेकिन मैं उसमें फिर डाल ही नहीं पाई, इधर उधर रह गई, तबीयत भी ख़राब हो गए। लेकिन ग्रोथ तो अच्छी है और लेट मैंने रिपोर्टिंग की थी, इसलिए इसमें लेट फ्लावर्स खिल रहे हैं, लेकिन ज़्यादा अब टाइम नहीं लगेंगे, खिल ही जाएंगे जल्द ही। तो इस तरह से मैं दूसरे पॉट की भी गुड़ाई कर ले रही हूँ। तो ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की भी गुड़ाई कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी होती है। हल्की हल्की भी गुड़ाई कर देनी चाहिए। और इधर ये देखिए हिबिस्कस, तो 2 दिन पहले जो फ्लावर्स खिले हुए थे उन सबको मैं हटा दी हूँ। ये देखिए 4 फ्लावर्स मैं दिखाई थी और चारों फ्लावर्स सब मुरझा गए हैं। हालांकि इसके फ्लावर्स 2 दिन खिले रहते हैं, तो 2 दिन खिले हुए रहे थे, तो 2 दिन बाद ही मैं हटाई हूँ। तो अभी भी इसमें 1 आध फ्लावर्स लगे हुए ही हैं। और इसमें मुझे नीम ऑयल का भी स्प्रे करना था, लेकिन स्प्रे कर नहीं पा रही हूँ। इसमें भी मैं कंपोस्टिंग कर दूँगी हल्की फुल्की। और ये रोज़ प्लांट देखिए कितनी सारी कलियाँ बनी हुई है और इसकी जो एक स्टेम है वो किसी से टूट गया होगा, कुछ काम हो रहा है ना, तो उसकी वजह से। तो इसको मैं इस प्लांट के ऊपर इस तरह से रख दी हूँ, उसको सपोर्ट मिल जाएगा। तो अगर वो स्टेम से बचना होगा तो बच जाएगा, क्योंकि उसमें 4-5 कलियाँ उसमें भी है। तो इसकी भी मैं हल्की हल्की गुड़ाई कर ले रही हूँ और हल्की फुल्की इसमें भी मैं कंपोस्ट डालूँगी। और आज शाम हो गई है, शाम के समय मैं गुड़ाई कर रही हूँ। तो दूसरे दिन मैं कंपोस्टिंग करूँगी, दूसरे दिन शाम में ही करूँगी। दिन भर थोड़ी सी इसे धूप लगने दूँगी, इसके रूट्स को भी थोड़ी सी धूप लग जाएगी, हवा लग जाएगी। तो ठंड के दिनों में बहुत ही फ़ायदा होता है ऐसे करने से। और गुड़ाई तो हमें टाइम टू टाइम ऐसे भी करती ही रहनी चाहिए। गुड़ाई बहुत ही ज़रूरी होता है प्लांट्स के लिए। और थोड़ी बहुत जब भी हम गुड़ाई करते हैं तो कंपोस्ट की अगर ज़रूरत होती है तो कंपोस्ट वगैरह भी डाल ही देना चाहिए।
और इधर ये जो एक जोड़ा है, बारिश होने की वजह से शायद जल्दी ही इसके फ्लावर्स गिर गए, लेकिन ये बहुत काफ़ी दिनों से खिला हुआ था। तो ऐसे बारिश नहीं होती तो और कुछ दिनों तक टिकता, और पॉट को इधर से उधर करना पड़ रहा है। यहाँ पे काम करते हैं वो लोग, आते हैं कुछ कुछ कर कर जाते हैं, इसलिए इन दिनों कुछ प्लांट्स के सीड्स भी कलेक्ट कर कर आप रख सकते हैं, जैसे कि अपराजिता के। तो अगर अपराजिता से आप सीड पॉट लेना चाहते हैं तो जो स्पिन फ्लावर है उसे नहीं हटाएं, आप इसी में छोड़ दें, तो फिर सीड्स निकल जाएंगे, सीड पॉट्स बन ही जाएंगे और बनते भी रहते हैं ऐसे भी, क्योंकि सारे फ्लावर्स तो हम लोग हटा भी नहीं पाते हैं। इसके कुछ स्पिन फ्लावर्स मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि ये डबल पेटल्स में है, तो बहुत सारे लोग इसके सीड्स मुझसे मांगे हैं, तो इसलिए मैंने छोड़ रखा है। और अगर आपको सीड्स नहीं चाहिए तो फिर स्पिन फ्लावर्स को हटाते रहें, क्योंकि ये एनर्जी बेकार का लेते रहते हैं। और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसके कि सीड्स को आप इकट्ठा कर कर रख सकते हैं। और इधर ये देखिए बालसम है, तो इसके भी जो सीड पॉट्स बने हुए हैं, फली जो बनी हुई है तैयार है, हाथ लगाते ही यह फैलने लग जाता है। तो अगर आप इकट्ठा कर कर रखना नहीं चाहते हैं तो फिर ये अपने आप ही दूसरे पॉट में गिरते हैं और फिर नेक्स्ट ईयर में निकल भी जाते हैं। तो अगर चाहते हैं इकट्ठा कर कर रखना तो फिर इस तरह से इकट्ठा कर लें और इसे थोड़ी सुखा लें, उसके बाद ही रखें। एयर टाइट कंटेनर में रखें या एयर टाइट बैग वगैरह में रख सकते हैं। तो इसको जैसे ही हम तोड़ते हैं, हाथ लगाते हैं, तो ये बिल्कुल से यह फट जाता है। मैं 2 साल पहले ही इस प्लांट को ख़रीद कर लगाई थी और पिछले साल मैं ख़रीदी नहीं थी। बहुत सारे बालसम के प्लांट्स निकले थे, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी में जो प्लांट्स निकले थे वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। फिर उसके बाद जब गर्मी कमी है तो फिर जो प्लांट्स निकले हैं वही सब प्लांट्स बचे थे। तो आप अगर सीड्स को कलेक्ट कर कर रखना चाहते हैं तो रख लें, क्योंकि नेक्स्ट जो प्लांट निकला अगर वह बच नहीं पाया तो आपके पास सीड्स रहेंगे तो आप जब चाहेंगे उसे ग्रो कर सकते हैं। इन सीड्स को कलेक्ट करने के बाद सुखा लें और सुखाने के बाद ही रखें, किसी एयर टाइट कंटेनर में रखें या एयर टाइट पॉलीथीन बैग आता है तो उसमें भी रख सकते हैं। तो ये देखिए पेपर पर मैं यहाँ पे इकट्ठा कर रही हूँ। इसके सीड पॉट से सीड को निकालना बहुत ही आसान होता है, मैंने दिखाया था, ये हाथ लगाते ही फट जाते हैं और इस तरह से फैल जाते हैं। तो फिर छिलके को हटा दें और सीड्स को सुखाकर फिर रख लें। फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की छोटी सी शेयरिंग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरी वीडियो पे जो पहली बार आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन ईजिली मिल सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारियों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।